नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वक्फ बिल पर विवाद और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बदलाव किया। दोस्तों, ये जितना दिख रहा है उतना ही जरूरी भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सुधार क्यों आवश्यक है? क्यों कई लोग इसे समर्थन दे रहे हैं? क्यों वक्फ संपत्तियों की पारदर्शिता और सुरक्षा देश की भलाई से जुड़ा हुआ है? आज हम आपको बताएंगे कि वक्फ बिल सुधार के पक्ष में कौन कौन से मजबूत तर्क हैं, इसका समाज और देश को क्या लाभ होगा और क्यों ये बदलाव समय की मांग है। दोस्तों, भारत में वक्फ संपत्तियां हजारों एकड़ में फैली हैं। अनुमान है कि इनकी कुल कीमत 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। लेकिन समस्या ये है कि इसमें कई संपत्तियों का सही रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। अतिक्रमण और अवैध कब्जे आम समस्या लोगों को परेशान कर दी है। प्रबंधन में पारदर्शिता की कमी है, जिससे आम जनता परेशान है। लाभ सामाजिक योजनाओं तक पहुंच ही नहीं पाता। जब इतनी बड़ी संपत्ति का सही उपयोग नहीं हो रहा, तो सवाल उठता है, क्या इसे सुधारने की जरूरत नहीं है? यही वजह है कि वक्फ बिल सुधार का समर्थन बढ़ रहा है। दोस्तों, वक्फ बिल के पक्ष में मुख्य तर्क संपत्तियों का सही रजिस्ट्रेशन हो। कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इससे विवाद और अतिक्रमण की समस्या बढ़ती है। बिल में यह प्रावधान है कि हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बने ताकि उसका सही उपयोग सुनिश्चित हो। 2. अतिक्रमण से रक्षा करना। दोस्तों, कई जगहों पर वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लिया गया है। यह संपत्ति समाज के लिए है, लेकिन लाभ कुछ लोगों तक सीमित हो जाता है। बिल अतिक्रमण हटाने और कानून का सख्ती से पालन कराने का रास्ता खोलता है। 3. वक्फ संपत्तियों से मिलने वाली आय का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों की मदद और सामाजिक विकास में किया जा सकता है। अगर संपत्तियों का सही प्रबंधन होगा तो इससे समाज के सबसे पिछड़े वर्गों को लाभ मिलेगा। 4. वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार करके इसे अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाएगा। पारदर्शिता से भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों का भरोसा बढ़ेगा। सुधार के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि वक्फ संपत्तियों से आने वाले धन का उपयोग सीधे समाज के लिए हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, गरीब बच्चों की शिक्षा में निवेश, अस्पतालों की स्थापना और इलाज की सुविधा, महिलाओं के लिए स्वयं सहायता कार्यक्रम, बेरोजगारों को प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर। सामाजिक असमानता को कम करना। इन योजनाओं से धार्मिक समुदायों के साथ साथ पूरे समाज को फायदा मिलेगा। और बिल में डिजिटल रिकॉर्ड और संपत्तियों की ऑनलाइन निगरानी का प्रावधान शामिल है। इससे संपत्ति विवादों का समाधान आसान होगा, भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी, लाभ सीधे जरूरतमंदों तक पहुंच सकेगा, प्रशासन में जवाबदेही बढ़ेगी। दोस्तों, अगर वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग किया जाए तो ये करोड़ों लोगों के लिए आर्थिक सहायता का बड़ा स्रोत बन सकता है। ये सिर्फ धार्मिक संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का आधार बन सकता है। सरकारी योजनाओं और निजी सहयोग से वक्फ संपत्तियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए इस्तेमाल करना समाज की जरूरत है। सुधार का मतलब ये नहीं कि धार्मिक अधिकारों में कटौती हो रही है, बल्कि उद्देश्य है कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो और समाज को उनका लाभ मिले। धार्मिक संस्थाएं भी चाहती हैं कि उनकी संपत्तियां सुरक्षित रहें, पारदर्शिता बढ़े और विवादों से बचाव हो। इसलिए ये सुधार धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं, बल्कि उसके संरक्षण के पक्ष में है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या बदलाव किया। सुप्रीम कोर्ट ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर अंतरिम रोक लगा दी है। विशेष रूप से 1. 5 साल इस्लाम का पालन करने की शर्त पर कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान में नियमों की कमी है, जिससे ये लागू करना मुश्किल होगा। 2. जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्तियों के निर्धारण की शक्ति देना। कोर्ट ने इसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति के असंतुलन के रूप में देखा और इसे असंवैधानिक माना। हालांकि कोर्ट ने विधेयक के अन्य प्रावधानों को लागू रखने की अनुमति दी है। कुछ लोग मानते हैं कि ये बिल धार्मिक अधिकारों पर हमला है, लेकिन बिल में स्पष्ट कहा गया है कि वक्फ संपत्ति का धार्मिक उपयोग बना रहेगा। केवल प्रबंधन और पारदर्शिता में सुधार लाया जा रहा है। लाभ केवल समाज तक पहुंचेगा, किसी वर्ग का नुकसान नहीं होगा। अतिक्रमण हटाना धार्मिक संस्थाओं को मजबूत करेगा, कमजोर नहीं। इसलिए समर्थन करने वाले कहते हैं, ये सुधार समाज को मजबूत करेगा, न कि तोड़ेगा। वक्फ बिल सुधार का उद्देश्य किसी विवाद को बढ़ाना नहीं, बल्कि समस्या का समाधान करना है। सही रिकॉर्ड, पारदर्शिता, अतिक्रमण से रक्षा और सामाजिक योजनाओं के लिए संसाधनों का सही उपयोग, यही इसके समर्थन का आधार है। अगर हम मिलकर इसे लागू करें तो न सिर्फ धार्मिक संस्थाओं की रक्षा होगी, बल्कि समाज का हर वर्ग इससे लाभ उठा सकेगा। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या मुस्लिम इस बदलाव का स्वागत करेंगे या नहीं? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।